गाइस ये बताना सभी लोग कि एसएससी सीजीएल का किस किस स्टूडेंट ने फॉर्म को फिल किया है। ठीक है, अगर आप भी एसएससी सीजीएल का फॉर्म को फिल किए हैं और लगभग आपको पता है कि अब 18 से 19 दिन बचा हुआ है, जिसमें 13 अगस्त से स्टार्ट है। और इसके आगे बात करते हैं कि क्या आपको फोकस किस पे करना है। अगर आप किसी दूसरे एग्जाम में फंसे थे देन इसके भी फॉर्म को फिल किए हैं तो आप कैसे इसकी स्टडी करें जो बचा हुआ समय है। ठीक है, और जो मैं फॉलो करती हूँ वो आपको बताती हूँ एक बार कि पहले तो 4 सब्जेक्ट पे ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंट रखना है। वो कौन कौन से 4 सब्जेक्ट हैं, यानी कौन कौन से वो 4 सब्जेक्ट है जिसमें मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो इसमें देखिएगा कि अभी तो मैं मैथ को देख रही थी, मैथ को अपनी कॉपी में लिख रखा है। और एक तो देखो फ़ोन से पढ़ लेती हूँ। ठीक है, पहले तो डिस्ट्रैक्शन से बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। जैसे कि अभी आप यूट्यूब चलाते हो तो उसमें कहीं ना कहीं ऐसे वीडियोस आ जाते हैं जिसे आप थंबनेल देखकर क्लिक कर देते हो, बट नहीं करना है आपको। अब ये जो बचा हुआ समय है इसे नहीं गंवाना है। ठीक है, तो इस पर क्या करना है। तो गाइस ये जो बचा हुआ समय है इसे वेस्ट नहीं करना है आपको। मैं तो लिख रखी हूँ कि क्या क्या मुझे करना है। स्टडी प्लान मुझे रोज़ बनाना ज़रूरी हो जाता है और मैं खुद फॉलो करती हूँ। जैसे कि आपको दिखाया भी होगा, ये छोटी सी डायरी है या आप समझ लीजिए एक छोटी सी कॉपी है जिसमें मैं अपने रोज़मर्रा यानी कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है ये सब चीज़ मैं लिखती रहती हूँ। ठीक है, ये देख सकते हो आप, यहाँ पर मैं सब कुछ फॉलो करती हूँ। जो जो मुझे रोज़ करना होता है, क्या सब्जेक्ट कितना पूरा करना है, वो सब कुछ लिख लेती हूँ। देन उसे पूरा जब मेरा हो जाता है तो उस पर ही टिक लगा देती हूँ। ठीक है, तो उस पर क्या करना है आपको कि देखो 4 सब्जेक्ट पे फोकस करना है। किस किस पे, एक तो जीएस, मैथ, रीजनिंग्स एंड इंग्लिश पे। ठीक है, अगर आप एसएससी सीजीएल का फॉर्म डाले हैं, इसके साथ साथ कुछ बच्चे एसएससी सीएचएसएल का डाले होंगे, तो देन उसी प्रकार से एग्जाम फॉर्म होता है। अगर आप सीजीएल का डाले हैं तो सीएचएसएल का भी वही स्टडी होता है। ठीक है, थंबनेल देखकर मत आप वो डरिए। और तो अभी मैं कहती हूँ जो बचा हुआ समय है ये चारों सब्जेक्ट पे दीजिए एंड करंट अफेयर को भी देखिए। एंड उसके बाद आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट देना है, पीवाईक्यू क्वेश्चन को देखना है। और इसके आगे मैं बात कर लेती हूँ भाई कि जो बचा हुआ समय ना इसे वेस्ट नहीं करना है। जो बचा हुआ समय है इसे सब पूरा फुल लगा दो एनर्जी की, जितना है हमारे पास एनर्जी उस पर मिलकर हम काम करेंगे। ठीक है, तो ये भाई देख लो एसएससी के बारे में था। और अगर आप इसके अदर भी एग्ज़ाम किसी अदर एग्ज़ाम को देना चाहते हो तो दे सकते हो भाई। स्टडी अपना वही होना चाहिए कि जो बचा हुआ समय रहता है उसे फुल यूज़ कीजिएगा। एंड जो भी मैं नोट्स बनाई हूँ यहाँ पर लेकर भी आई हूँ, ये मेरा जीएस का है एंड कवर इसका भी नहीं है क्योंकि यहाँ पर टेप लगा रखा है। और इधर ये रीजनिंग का है और ये इंग्लिश की कॉपी है। ठीक है, ये इंग्लिश की कॉपी है एंड ये भाई छोटी सी है, ये इंग्लिश की है, मतलब बुक है इंग्लिश की। एंड ये मैथ की है। ठीक है, अब ये हमारी स्टडी प्लान है और ये शाम का समय है जिसमें मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। एंड सावन का महीना था, सब लोग भोलेनाथ के दरबार में गए थे, तो मेला उला देखने गए थे, तो वहाँ से अपना सीटी उटी लेकर आए हैं, तो बहुत ज़्यादा अभी आवाज़ भी आ रही होगी, तो इसके लिए सॉरी चाहती हूँ। एंड शाम का समय है तो आवाज़ तो आएगी क्योंकि सब लोग अपने छत पे एंड भी यहीं पर स्टडी कर रही थी क्योंकि यहाँ पर अभी जो मौसम है ये बहुत अच्छा है। और यहीं पर अभी पढ़ रही हूँ। अभी लाइट तो है नीचे बट कोई नहीं। और जो मैं कही हूँ आपका स्टडी क्या होना चाहिए, आपका कोई भी एग्ज़ाम का अगर आप पेपर दे रहे हैं तो आपका फोकस उस पर रखिए कि जीएस वही आता है, मैथ वही आता है, रीजनिंग, इंग्लिश सब कुछ वही आता है। बस उसमें जो आपको बताते हैं उसमें थंबनेल चेंज कर देते हैं। ठीक है, और अगर आपके पास पैसा नहीं है कि आप किसी के पैड बैच को खरीद दो तो आप यूट्यूब चैनल को ही फॉलो करो। यूट्यूब चैनल अभी तो फ्री में रिसोर्सेज दे रहा है, लेकिन आपको एक चैनल को सब्सक्राइब करना है, उस पर ही जो टीचर आपको अच्छे लगे उन्हीं को फॉलो करना है। देखो भाई मैं क्या करती हूँ ना कि अगर मुझे किसी भी टीचर अच्छे लगते हैं तो उनके चैनल को सब्सक्राइब कर लेती हूँ एंड उसी टीचर को ही केवल फॉलो करती हूँ। अगर कोई दूसरा टीचर है तो मुझे नहीं समझ में आता है तो क्या करती हूँ, मैं किसी दूसरे चैनल पे सर को ढूंढ लेती हूँ। मानती हूँ कुछ समय लगता है, बट क्या होता है ना कि जब अच्छे सर मिल जाते हैं, अच्छे समझ, देखो वैसे तो सर सब ही अच्छे होते हैं, बट क्या मुझे उन सर से पढ़ने में समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ठीक है,
तो जैसा मुझे जिस सर से अच्छा लगता है, जिस सर से पढ़ने में समझ में आता है, उन्हीं को मैं फॉलो करती हूँ। तो जैसा कि मैंने अभी किसी भाई ने कमेंट भी किया था कि आप किसे फॉलो करते हैं किसे नहीं, तो मैंने कमेंट में भी बता दिया था। और मैं ये सोचती हूँ ना, जो अच्छे लगे सर आपको वही पढ़ो, ठीक है। वो चाहे एसएससी का एग्जाम हो, यूपीएससी का हो, या फिर यूपीपीसीएस का हो। तो देखो भाई, टारगेट आप खुद बनाएं और उसे फॉलो करें। हमारा यही मकसद था इसी वीडियो को बनाने के लिए कि आपका जो टारगेट है उसे आप अपने टारगेट पे ही रखें। आप अपना 100% ज़रूर दें और आपका एग्ज़ाम ज़रूर निकलेगा। किसी भी एग्ज़ाम की पेपर को फिल करना हो, किसी भी एग्ज़ाम को अगर आप फिल कर रहे हो, नहीं पता उसके बारे में, नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगी। क्या और डाउट रह गया है इसके अदर भी, तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे देना। और भाई, अगर आप भी एसएससी, सीजीएल, सीजीएसएल या फिर एमटीएस का पेपर फॉर्म को फिल किए हैं, तो ये भाई तो देखो, फॉर्म फिल किए हैं तो ये भी पेपर होने वाला है। एंड यूपीपीसीएस का भी अक्टूबर में होने वाला है। तो सब कुछ स्टडी अगर आप कर रहे हो या फिर किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसे पूरा फॉलो करें और फुल फोकस से करें। और कुछ वर्क रहता है तो उसे भी आराम से कर लें। और ये वीडियो कैसा लगता है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और इसी तरह के वीडियो के साथ मैं आपसे मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में।